ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 11 दिसंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 18/1/93। वाणी का सार, प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में समृद्धि दिलाई तो समृद्धि ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। समृद्धि आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी समृद्धि सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी, मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष समृद्धि दिवस कहते हैं। यह समृद्धि दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के समृद्धि दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के समृद्धि दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के समृद्धि दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बचाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को समृद्धि दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी समृद्धि के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने के ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना? कब हो जावे? चाहते हैं कब हो जावे?
कल हो जाए ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब ज्ञान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी परिस्थितियां, हालात, समस्याएं हो, तो ज्ञान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वयं स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा? जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। हम बच्चों के है ना फेवरेट खेल का नाम बता दिया बाबा ने, बहानेबाजी करना। इसमें बहुत होशियार हैं, केवल खेलते नहीं है इसको लेकिन जीत हासिल करते हैं बहाने करने में। होशियार माना कि जिनको कोई हरा नहीं सकता है। इसमें बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, परिस्थितियां ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, यह भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा मुझे सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू पेच भी
अगर ढीला हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होना ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। बाबा कहते देर तो दूर की बात, अभी अभी बन के दिखाओ। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो है ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है बहानेबाजी का, अलबेलेपन का? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू, ड्राइवर, पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को सम्मान बनाओ। तीनों को सम्मान करना अर्थात बाप सम्मान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख करके दो, तो सेकंड में लिखेंगे? चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की शाही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं है जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प है। बाप सम्मान ऐसा दृढ़ संकल्प ही बनाएगा, सहज बाप सम्मान। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूरत भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सन्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को सर्वदृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस
रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को सम्मान बनाने वाले बाप सम्मान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे दूसरे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। नंबर 1, स्वयं से संतुष्ट रहना। नंबर 2, बाप संतुष्ट। नंबर 3, लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, यही सबसे बड़ी खुश नसीबी है। अतः ओम शांति।